बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता दमादम मस्त कलंदर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तहरीक इंसाफ क्या करेगी, अब क्या सूरत बनने जा रही है। दमादम मस्त कलंदर अगला हफ्ता हुकूमत के लिए बड़ा इम्तहान बनने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, कश्मीर में लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ का एहतजाजी प्लान, क्या तीनों महाज एक साथ खुलने वाले हैं। अब सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। क्या इमरान खान के मायज याफ्ता उम्मीदवार GB में क्लीन स्वीप करेंगे, और क्या असम्बलियों से इस्तीफ़ों और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़त और साइफर मुहिम के ज़रिए सियासी खेल का रुख बदल सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी हक़ाइक़ पर अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। जो सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि अगले हफ्ते इस निज़ाम में 3 बड़े महाज खुलने जा रहे हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, दूसरा कश्मीर का लॉन्ग मार्च है, और तीसरा तहरीक इंसाफ का धरना बजट पर। ये अब एक बड़ा मामला बन चुका है। सबसे पहले मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, तो जो सूरत हाल ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स हज़रात हैं वो बता रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि सिवाय 3 सीटों पे कोई मुकाबला हो सकता है, वरना वहाँ मुकाबले ही कोई नहीं है। तो सूरत हाल तो ये बन चुकी है इनकी। और वहाँ पर जिस तरह मार दाड़ और डराया धमकाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोग अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता लोग खड़े हैं, वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को, जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं जिनके 100 150 वोट हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपने वोट इधर डालना है। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह ये फॉर्म 47 ही बनाने पड़ेंगे। ये बार बार इनको कानून की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी ताकि कल को इनके गले में फंदा बने। उसकी वजह ये है कि वहाँ की अवाम जो है वो बिल्कुल ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के अपडेटेड पोलिंग से जो सर्वेज के मुताबिक जो है, इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 24 में से 21 नशीस्तों पर दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। GBBLA 1 गिलगित और 1 GBBLA 17 दिया मीर और BBBLA 21 गदर। 3 ये गिलगित बल्तिस्तान के सिर्फ इन 3 हलकों में इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का जो है वो नज़र आ रहा है कि इनके साथ मुकाबला हो सकता है। वहाँ मकबूलियत उस लेवल की नहीं है। तो बाकी जगहों पर जो सूरत हाल है वो इनके बिल्कुल बस से बाहर है। और कश्मीर का लॉन्ग मार्च वो उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। अब इनको यहाँ तो ये मुतालबात मानेंगे, वरना वो मुजफ्फराबाद आएंगे। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम अपने शहरियों पर कोई ऐसा क्रैकडाउन नहीं करेंगे, बल्कि उनका इस्तकबाल करेंगे। तो सूरत हाल तो इस तरफ जा रही है। अगर वो नहीं करते तो फिर भी वो जिस लेवल पे लॉन्ग मार्च वो पहले लेकर आए हैं, उन्होंने अपने मुतालबा तस्लीम करवाने हैं। तो हुकूमत के लिए 2 बड़े महाज तो ये खुल गए हैं। और अब तीसरा ये है कि बजट पास करना है, और 28वीं तरमीम से पहले मामला क्या होने जा रहे हैं। तो याद रखें, इमरान खान ने एक बात वाज़िया तौर पर लिख कर दी थी, इनको वाज़िया तौर पर हदायत दी थी कि आपने जब ये मेरी मुलाकातें बंद करें तो आप कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें। स्वाय KPK की हुकूमत के, तो बाकी जगह पर तो ये इस्तीफ़े दे सकते हैं। तो ये प्लान भी ज़ेरे गौर है। तो अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। और गिलगित इलेक्शन के हवाले से जो है वो अब ये राय आ रही है कि UN को ख़त लिखा जाए। तो ये जो हुकूमत जिस तरह कर रही है, अगर इस तरह का मामला किया तो फिर होगा क्या कि ये अब शोर मचाएंगे। क्योंकि साइफर के मसले पर भी इनको कहा गया है कि अब PTI उठाए इसको, साइफर को, क्योंकि तस्दीक जॉब साइट न्यूज़ के वाले से हो चुकी है। उन्होंने तो साइफर पूरे का पूरा छाप दिया है। तो PTI के पास मुकम्मल फुल टासे हैं। अब PTI की क़यादत क्या इसको छोड़ती है, क्या आगे लेकर चलती है, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। साइफर पर पूरे पाकिस्तान और दुनिया में इनको शोर मचाना चाहिए। और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं मेरी मुलाकात बंद करें तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। अगर जो तीनों इक़दामात जो मैं आपको बता रहा हूँ, धरना और ये प्लस के साथ जो कर रहे हैं ये मामला, अगर ये तीनों इक़दामात बेवक्त किए गए तो इनका मकसद पार्लिमानी और बैनुल अक़वामी और अवामी सतह पर दबाव पैदा करना है। और ये दबाव शदीद तरीन बन सकता है। लेकिन कामयाबी का इन्हिसार जो है वो इनके अंदर जो छुपे हुए लोग कंप्रोमाइज़ हैं
ان پر بہت سارا ہے کیونکہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں. یہ اب پتہ چل چکا ہے کیونکہ عمران خان کی اتنی لمبی جیل کی وجہ بھی یہی ہے. اور عوامی حمایت، سیاسی تنظیمی طاقت اور زمینی حالات جو ہیں وہ کس رخ جاتے ہیں. اور دوسری جانب یہ 2 لانگ مارچ اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں جگہ اگر انہوں نے الیکشن میں وہی وہ جھرلو پھیرا جو اپنا 2024 میں پاکستان کے الیکشن میں پھیرا، تو اگر یہ پھیرا تو وہاں پر تو احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی. کشمیر والے ویسے میدان میں ہیں تو پھر KPK والے رہ گئے ہیں اور وہاں پر بھی یہ حکومت گرانے کا سوچ رہے ہیں. اگر یہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر باقی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. حکومت اس پر ہوش کے ناخن لیتی ہے یا نہیں لیتی، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا اس کے متبادل کوئی سیاسی روڈ میپ ہو سکتا ہے حکومت کے پاس. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ ٹکراؤ کی پالیسی بنانے کے ان کو ان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے. ورنہ یاد رکھیں کہ میاں صاحب بھی الیکشن کمپین کے بعد اب جنیوا پتہ چلا ہے علاج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ کیا رسپانس تھا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.